ब्रेक पर जाने से पहले बैरिस्टर सैफ ने बात की कि जो तालिबान अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं वो अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग लड़े, मगर जो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं वो उनकी मजम्मत करते हैं। क्या तालिबान में कोई फर्क है? और ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, क्या इस दुश्मन को सही तरह से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? हसन रज़की साहब, इसी नुक्ते पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात और कोऑर्डिनेशन क्या मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है? ये दुश्मन, इसमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फिर ये वाकई दो मुख्तलिफ ग्रोह हैं? देखिए, जहां तक आप तालिबान की बात करते हैं, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो एक सेपरेट एंटिटी हैं और ये ज़रूर है कि उनके कुछ लोग क्रॉस करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में आते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके लोग क्रॉस करके अफगानिस्तान भी जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, नेटो के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं वो 3-4 किस्म के पाकिस्तान के इलाके में मिलिटेंट एलिमेंट पाए जाते हैं और वो तमाम के तमाम या तो हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौजों से लड़ रहे हैं या आपस में लड़ते हैं। मसलन आपको ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल एरिया में 2 किस्म के ग्रुप मौजूद हैं। एक तो जिसे हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ रही है और आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज ने इन जंगों में, यानी कि जो टेररिज्म की जंग हो रही है, इसमें ज्यादा लोग लूज किए हैं बनिस्बत पाकिस्तान। अब देखें, अब जिस तरह से आप बात कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, अगर ये मुख्तलिफ गिरोह हैं तो फिर इनके खिलाफ जंग लड़ना और पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिका की हुकूमत को आपस में किस तरह का ताउन करना होगा, क्योंकि ये फिर 2 डिफरेंट डायमेंशन आ जाती हैं। जी देखिए, डिफरेंट डायमेंशन तो हैं, यानी जो लोग पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मैंने कहा या तो वो आपस में लड़ते हैं, जिस तरह ट्राइबल एरिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स खैबर के अंदर आपस में लड़ते हैं। जो कोऑपरेशन की जरूरत है वो एक तो कोऑपरेशन की जरूरत है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जितनी कम हो, क्योंकि बाज दफा होता यह है कि जब पाकिस्तान की फौज इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये भाग के क्रॉस करके अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं, फिर वहां से वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान फौज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। इस ट्रैफिक को बंद करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अच्छा, मगर अब देखिए, अब जो सियासी, अब मैं थोड़ा सा जरा इस जानिब जाना चाहता हूं, जो सियासी क़यादत की तरफ से बातें की जा रही हैं। अब एक जाने पाकिस्तान की सियासी हुकूमत है, दूसरी जाने अमेरिका की सियासी हुकूमत है। अमेरिका को वहां से निकलना है और इस बारे में असूली फैसला भी किया जा चुका है। पाकिस्तान और अमेरिका को किन शोबों में, किन जगहों पर इस वक्त ताउन करने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको जरा कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और लड़ा जा सके? देखिए, इसमें दो हिस्से हैं इस सारी एफर्ट के लिए। एक तो यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी या काउंटर इंसर्जेंसी कैपेसिटी को बढ़ाना जरूरी है ताकि पाकिस्तान इन अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे और अफगानिस्तान बॉर्डर के इर्द गिर्द जो मूवमेंट है वो जितनी कम हो सके वो करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो इलाके क्लियर हो जाते हैं, जिन इलाकों में पाकिस्तानी रियासत की बालादस्ती दोबारा कायम हो जाती है, उन इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम तेजी से होना चाहिए। मसलन सवात के अंदर जो है फौज ने कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सवात में इतनी मौसर नहीं है कि वो फौज पे रिलाय ना करे। तो उसमें लोगों को रिहेबिलिटेट करना, लोगों के नुकसानात हैं उनको पूरा करना, उनकी जिंदगी को नॉर्मलाइज करना, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन उतनी ही जरूरी है जितनी इस किस्म के जो डेंजरस अनासर हैं उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई होती है। तीसरी इसमें जरूरत यह है कि आपको पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज करनी है और लोगों को यह बताना है कि कोई रियासत इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि उसकी सरजमीन पर ऐसी कुव्वतें मौजूद हों जो रियासत की बालादस्ती को चैलेंज करें। और इस हिकमत अमली में ड्रोन हमले क्या हेल्पफुल है? देखिए, ड्रोन हमले जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाई है जिस पे ओपिनियन बहुत मुख्तलिफ है और कंट्रोवर्शियल ये हो गए हैं, और जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाए उसकी सियासी इफादियत कम हो जाती है। और पाकिस्तान को इस मामले में ये बताना ज़रूरी है अमेरिका को कि इसकी सियासी इफादियत इसलिए कम हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर
ये कंट्रोवर्सी है और पाकिस्तान हुकूमत के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला खड़ा हो गया है। अगरचे क्रेडिबिलिटी पहले भी कमजोर थी, अब मजीद क्रेडिबिलिटी का मसला पैदा हो गया है। लिहाजा इस मामले को जो है जितना कम कर दिया जाए वो बेहतर है। गालिबन ड्रोन हमले खत्म नहीं होंगे मुकम्मल। हसन अस्करी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है हसन अस्करी। और ड्रोन हमलों के हवाले से हमने बात की, एक बात पर वो भी मुत्तफिक नजर आए कि ड्रोन हमलों को खत्म किया जाना चाहिए। ड्रोन हमले मुल्क की खुद मुख्तारी पर एक कदगन है, साथ ही साथ जानों का ज़िया। ड्रोन हमले रुकेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका को अपनी फौजों को वहां से निकालना है, पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ मजीद और दोनों मुल्कों की एजेंसियों को एक दूसरे के करीब आने की भी जरूरत है। दुनिया स्पेशल से इतना ही। रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।